हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई या 27, 30 जुलाई या फिर आप सभी 3 अगस्त को देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास आप सभी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप सभी को जीके जीएस का बिहार पुलिस यानी कि एग्ज़ाम के लिए जो है ना टॉप 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि वायरल एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। प्यारे स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आपसे क्रैक हो जाए, तो आप सभी जो है ना ये 50 एमसीक्यू जीके जीएस का करके ज़रूर जाइएगा। क्योंकि ये 50 एमसीक्यू ऐसा यानी है जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा गया है। प्यारे स्टूडेंट, आपको पता ही है कि बिहार पुलिस में एग्ज़ाम जो है ना उतना हार्ड नहीं जाता है, उतना क्वेश्चन्स जो है ना हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही ईज़ी लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आप सभी क्या करेंगे, ये 50 क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल आप सभी को डरना नहीं है, ये आपका सेट 1 है यानी वायरल सेट 1 है, इसके बाद आपको सेट 2, सेट 3 पूरा मिलेगा, ठीक है? आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? आप सभी का यानी कि सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी जो है ना इस चैनल पर कराया जाता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और कोई भी जॉब से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन आएगी तो आप सभी को इस चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है? तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यानी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये 50 प्रश्न आप सभी क्या करेंगे, रट लेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से देंगे, ठीक है? लास्ट में बताएँगे आप सभी जो है ना कितना सही किया। अगर 50 प्रश्न में से आप सभी 50 प्रश्न सही कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 5000 यानी जीके जीएस एमसीक्यू, ठीक है? जो आप सभी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर 5000 जीके जीएस का एमसीक्यू चाहिए, तो आप सभी क्या करेंगे, इस यानी क्लास को अच्छे से देखेंगे और ईमानदारी से बताएँगे आप 50 में 50 सही किए या नहीं किए, ठीक है? तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है ना बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपको पता है तो आंसर देते चलेंगे, ठीक है? देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा है। तो बताएँगे प्यारे स्टूडेंट, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है? चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। आप जाके पीवाईक्यू उठा लीजिए, ठीक है, बिहार पुलिस का, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 का सभी स्टूडेंट बताएँगे, अगर आंसर पता है तो, नहीं पता है कोई बात नहीं, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति यही थे, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? देखिए, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो कौन से राज्य से? तो आप ये याद रखिएगा, राजस्थान से हुई थी, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोई भी शिफ्ट में, ठीक है? आप जो भी शिफ्ट में एग्जाम देंगे तो आप जो है ना ध्यान से याद करके जाएंगे, ठीक है? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा, ये तो समझिए कि वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, ठीक है? चलिए, 6 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो है ना खगोल शास्त्र से जुड़े हुए थे, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। और प्यारे स्टूडेंट, याद रखिएगा, आर्यभट्ट बिहार से थे और इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किए थे, ठीक है? चलिए, 7 नंबर देखिए, पूछा गया है, किस पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? ये तो आपको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में। तो किस पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो दीपावली को, ठीक है? इसका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर देखिए, पूछा गया है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट। 50 क्वेश्चन समझो कि ये आपका वायरल क्वेश्चन है। इनमें से आपको जो है ना 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? याद करके जाएँगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, ठीक है? 1945 में। चलिए यहाँ देखेंगे 9 नंबर, माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितनी है लगभग? लगभग में आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितना है? तो 8848 मीटर है, ठीक है? चलिए 10 नंबर देखिए पूछा गया है, संविधान में संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता भी कहे जाते हैं, संविधान निर्माता भी कहे जाते हैं। चलिए यहाँ पर 11 नंबर देखिए पूछा गया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है ना इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जो आरटीआई है इनका पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ 13 नंबर, ताजमहल किसने बनवाया? ये तो हलवा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाए थे, ठीक है? राइट आंसर 13 का डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है? तो आप याद रखेंगे प्यारे स्टूडेंट, उपराष्ट्रपति जो है वो यानी कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। लाल किला कहाँ स्थित है? तो हलवा क्वेश्चन है, आपको पता है दिल्ली में। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपको पता है कि बिहार पुलिस में आपको जो है ना 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आप चाहे साइंस से हो, साइंस का देखें या फिर सोशल साइंस का देखें या फिर आप हिंदी देखें, तो पूरा 10th लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएँगे। वेद किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा नदी। देखिए यहाँ पर 18 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैंने बता दिया आपको, पहले प्रधानमंत्री पंडित यानी जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए प्यारे स्टूडेंट, पूछा गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कहाँ से? तो याद रखिएगा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ 20 नंबर देखिए पूछा गया है, प्रत्येक 3 पंचवर्षीय योजना किसने आरंभ किए थे? प्रत्येक 3 पंचवर्षीय योजना जो शुरू किए थे, सॉरी, प्रथम 3 यानी पंचवर्षीय योजना जो शुरू किए थे तो वो कौन? तो आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नेहरू का सरकार, ठीक है? नेहरू सरकार जी ने, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1950-51 में, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, पूछा गया 21 नंबर, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो भारतीय संसद जो बनी है वो 3 सदनों से मिलकर बनी है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु, तो आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राइट आंसर क्या होगा? 22 का सी होगा। चलिए 23 नंबर देखिए पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो भारत का राष्ट्रीय यानी ध्वज में जो सबसे ऊपर में पूछा है, तो सबसे ऊपर में कौन-सा रंग होता है? तो याद रखिएगा भगवा रंग होता है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बीच में सफ़ेद होता है और यानी कि नीचे क्या होता है? हरा रंग होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर 24 नंबर, जन गण मन के रचयिता कौन है? जो यानी जन गण मन है हमारा राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? आप याद रखिएगा, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चटर्जी किसका है? तो हमारे राष्ट्रगीत का, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विज्ञान का अर्थ जो बात करें तो विशेष ज्ञान होता है, मतलब खास ज्ञान होता है, ठीक है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 26 देखिए, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। 29 नंबर देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बहती है? देखिए जो मानव शरीर है वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल बहती है या फिर सॉरी बनती है
तो वो कहाँ बनती है? तो वो अस्थि मज्जा में बनती है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए पूछा गया है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए 31 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है? 32 नंबर देखिए पूछा गया है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन परत जो बनती है वो किस गैस से? तो याद रखिएगा ओजोन से बनती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 33 पीएच स्केल मापा जाता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट जो पीएच स्केल है वो किससे मापे जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल या क्षारता से मापे जाते हैं। देखिए विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है ना नींबू होते हैं, आंवला होते हैं, ठीक है? ये सब और संतरा होते हैं, ये विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन सी से कौन-सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है, ठीक है? चलिए 35 देखिए पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो वो कौन-सा थायरॉइड ग्रंथि होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार पुलिस का वायरल क्वेश्चन आपको जो है ना इसी चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 36 सबसे हल्की गैस कौन-सी है? देखिए जो यानी सबसे हल्की गैस की बात करें तो वो कौन होते हैं प्यारे स्टूडेंट? तो हीलियम जो है सबसे यानी कि हल्की गैस होती है। चलिए यहाँ पर 37 नंबर, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट होती है? यहाँ पर बताएंगे कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट होती है, तो बुध ग्रह, ठीक है? चलिए यहाँ पर 38 नंबर देखिए, जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? ये तो वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साइंस में पूछे जाएंगे। तो 38 का याद रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है? चलिए 40 नंबर देखिए पूछा गया है, न्यूटन किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? देखिए जो न्यूटन जी थे तो वो किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? क्या रसायन, यानी जीव विज्ञान, भौतिक या फिर जो है यानी गणित? तो आप याद रखिएगा 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फिजिक्स के, ठीक है? यानी भौतिकी के। 41 नंबर देखिए, डायनासोर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डायनासोर के अध्ययन की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए 42 नंबर देखिए पूछा गया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यानी जो रक्त होता है यानी कि जो ब्लड होता है, हमारा खून होता है, वो लाल क्यों होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है? राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 देखिए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक चांदी धातु होती है, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 44, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? देखिए जो मानव है वो सबसे पहले कौन से मेटल का, कौन से धातु का प्रयोग किए थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर 44 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, तांबा का, ठीक है? इसको इंग्लिश में हम लोग जो है ना कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो Cu होता है, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, 45 का बी हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए 46 नंबर, दूध से दही बनने में कौन से सूक्ष्म जीव मदद करते हैं? तो दूध से दही बनने में जो मदद करते हैं वो जीवाणु मदद करते हैं, ठीक है? और कौन सा जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है? 47 नंबर देखिए पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना वो कहाँ पर? तो 47 का सी हो जाएगा, कान में, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार क्लास के लिए आप सभी फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, ठीक है? विटामिन डी से कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेट्स बीमारी होता है, ठीक है? रिकेट्स कैसा बीमारी होता है? तो हड्डियों की बीमारी होता है, ठीक है? आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखिए 49 नंबर पूछा गया है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन-सी गैस आवश्यक है? देखिए पृथ्वी पर ज़िंदा रहने के लिए हमें कौन-सी गैस की आवश्यकता होती है? तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की, ठीक है? ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, ठीक है?
चलिए यहाँ 50 नंबर देखिए पूछा गया है, कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए उपयोगी होता है? इनमें से कौन सा यंत्र है जिसमें भूकंप को मापा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, 50 का जो है ना यानी सी हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है? सिस्मोग्राफी से हम लोग माप सकते हैं भूकंप भूकंप को, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा बिहार पुलिस का यानी कि एग्जाम के लिए सेट 1 का जो है टॉप 50 वायरल प्रश्न का क्लास कंप्लीट हो रहा है। इधर आपका सेट 2 है, ठीक है? हम लोग जो है बहुत ही जल्द ये सेट 2 भी करने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी क्या करेंगे, अगर इस प्रकार सेट सब करने वाले हैं वायरल सेट, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और प्यारे स्टूडेंट, इस चैनल पे अभी चल रहा है 250 क्वेश्चन का जो है ना यानी कि पर डे का सीरीज, ठीक है? तो आप सभी 250 क्वेश्चन का भी सीरीज को कवर अप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो है ना, कोई भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? तो आप सभी ये सीरीज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आपका जो है ये क्लास 6 बजे पीएम में अपलोड होती है, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।